हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक मार्केट में। ये एक इतना बड़ा प्लेयर है ना रिलायंस इंडस्ट्रीज, कि अकेले पूरी मार्केट की दिशा बदल सकता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है। जब मार्च में मार्केट गिरी थी, उसके बाद जो रिकवरी हुई थी, उसमें मेजर रोल सबसे स्टार्टिंग इनिशियल फेजेस में वो अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मार्केट को कहां से कहां पहुंचा दिया था। आज इस स्टॉक का वीडियो लाने का कुछ कारण है। हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, पिछले 2 महीने से देख रहे हैं, इस स्टॉक में करेक्शन की जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी वो बिल्कुल फुलफिल की है स्टॉक ने। अब उस करेक्शन में कुछ बेस फॉर्मेशन हमें देखने को मिला है, इसीलिए आपके लिए स्टॉक का वीडियो लेके आए हैं। चलिए बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस स्टॉक की, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नज़र इस स्टॉक के ऊपर रहती है बार बार। तो इस स्टॉक को सबसे पहले देखिए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे कि हम आपको बार बार कहते हैं भाई, ये अकेला मार्केट को हिला सकता है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखोगे 13 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन में अपने आप में सारी चीज़ें बयां कर देता है। सेल्स ग्रोथ देखिए 25%, प्रॉफिट ग्रोथ 13% के आसपास है। कंपनी के ऊपर 2.5 लाख करोड़ का उधार भी है, जिसको कंपनी अभी कह रही थी कि भाई हम नेट डेट फ्री होने जा रहे हैं। बार बार चीज़ें अनाउंस की गई थी, लेकिन अभी के टाइम के हिसाब से अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखें तो इसका जो जियो वाला पार्ट है ना, वो धमाल मचा रहा है, जियो प्लेटफॉर्म। अब आने वाले टाइम पे जब Q3 के नतीजे आएंगे तो आगे की चीज़ें, आगे की सिचुएशन वहीं से आपको देखने को मिलेगी। न केवल जियो बल्कि रिलायंस रिटेल के सेगमेंट में कई सारी जगह पे आप देखोगे रिलायंस रिटेल में अभी खूब माल बेचा गया। तो कई अलग अलग वर्टिकल्स यहाँ पे हैं जो रिलायंस अभी ऑपरेट कर रहा है। पहले अगर फिर भी देखोगे जो मेजर रेवेन्यू का सेगमेंट है वो पेट्रोलियम वाला है। अब चीज़ें बदल रही हैं, जियो प्लेटफॉर्म्स और उसके अलावा रिटेल सेगमेंट, वहाँ पे मेजर दारोमदार, मेजर इन्वेस्टमेंट उस तरफ से आ रही है। बट आज की डेट में अगर मैं देखूँ, इस स्टॉक में मार्केट में भारी गिरावट थी, उसके बावजूद इस स्टॉक में पॉजिटिविटी आप देख पा रहे हो। ऑलमोस्ट 2% के आसपास की तेजी है, बल्कि इसने 1997 के आसपास तक का हाई भी बनाया। 37% की डिलीवरी हुई। तो इस स्टॉक ने हमारे यहाँ पे इस स्टॉक को देखने में मजबूर कर दिया भाई कैसी सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हमने फंडामेंटल्स की बात करी, हमने आज के कारोबार की बात करी। टेक्निकल पे जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू 6 लाख करोड़ का रेवेन्यू 2020 वाले फाइनेंशियल ईयर में इसने दिखाया था। उसमें 40,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इसने आपको दिखाया था। इसमें अब टेक्निकल पे लेके चलूंगा आपको, बिल्कुल जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इस स्टॉक में जो रैली आई थी ना, उस रैली में कोई मेजर करेक्शन नहीं देखने को मिला। अगर मैं पूरी की पूरी इसकी रैली बिल्कुल बॉटम पॉइंट जो इसने बनाया था 880 के लेवल से, वहां तक से लेके इसके हाई को देखूं तो ये देखिए, अब आप ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 170% के आसपास का रिटर्न यहां से लेके यहां तक इसने दिया। मतलब आपके पैसे को 3 गुना के आसपास तक कर दिया, देखिए। लेकिन उसके बाद जो करेक्शन आई है, उस करेक्शन को भी अगर आप तसल्ली से देखोगे, इस पर्टिकुलर करेक्शन पार्ट को, तो ये ऑलमोस्ट 22 से 25% के 22% के आसपास की ये करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। वो आप क्लियरली देखिए, 22.55% की करेक्शन जो कि इसके पीक से लेके अब तक आई है। एक हेल्दी अप ट्रेंड में माना जाता है कि करेक्शन की बार बार रिक्वायरमेंट होती है, और इससे पुरानी करेक्शंस को भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये करेक्शन रही थी। ये देखिए करेक्शन ऑलमोस्ट 20-22% की ये करेक्शन भी थी। उससे ये मंथली चार्ट है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, देखिए। उससे पहले की अगर करेक्शन को मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखिए ये लास्ट टाइम की करेक्शन है, उससे पहले की ये पीक पॉइंट, और ये देखिए ये करेक्शन, ये भी 20 to 23% के आसपास की करेक्शन। ये परसेंटेज वाइज मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज एक मेजर एरिया, देखिए इन दो करेक्शन को। उसके बाद जो मार्च में इतनी भारी भरकम गिरावट आई थी, तो वहां पे स्टॉक ने कितना परसेंट गिरावट दिया? तो 44 से 45% की गिरावट यहां पे देखने को मिली थी। लेकिन अब सिचुएशन, क्या ये नॉर्मल करेक्शन है? क्या ये रिजॉल्व हो रही है? बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर यहां पे होगा। और आगे फ्यूचर में इस स्टॉक में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाए, क्या मौका है, वो सारी चीजें। क्योंकि हमेशा एक बात मैं आपको कहता हूं कि स्टॉक मूविंग एवरेज से जितना दूर चला जाए, आपका रिस्क उतना बढ़ जाता है। इसीलिए अपने गोल को पहचानो। फिलहाल अगर आप देखोगे तो कई लोगों को ये भी डर होगा कि ये इंपल्स बनी, करेक्शन बनी, अगली इंपल्स फिर से स्टार्ट हो गई तो ये स्टॉक और नीचे आ जाएगा। तो इसी डर को दूर करने के लिए हम आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि अभी के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है।
क्या बेस की फॉर्मेशन हो रही है, क्या चीज़ें पॉजिटिव होंगी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में ज़रूर होंगे। बुलिश क्रॉस वीकली पे ऑलरेडी बनाया है इसने, और जैसा कि हमने पहले भी स्टॉक को पूरे के पूरे, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको एक इम्पल्स जो मंथली की इम्पल्स थी उसमें अगर आपको देखना है एंट्री के मौके देखने, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये स्टॉक हमारी रडार में इन्हीं लेवल से आ गया था, ये बड़ी कैंडल छोटी कैंडल फिर से ये पूरा का पूरा ब्रेकआउट, फिर से वही सिचुएशन, तो बार बार यह स्टॉक हमारे रडार में इन लेवल्स पे रहा था। लेकिन उसके बाद भाई जब इतनी बड़ी रैली है मंथली की, ऑलमोस्ट 3 गुना होने वाली रैली है, तो उसके लिए करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, वो करेक्शन हमारे सामने आई। लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ कि एक डिमांड जोन मुझे जो देखने को मिल रहा है, जैसे ये कैंडल देखिए, ये कैंडल देखिए, ये कैंडल देखिए, ये वीकली की कैंडल्स, यानी कि कहीं ना कहीं ये एरिया एक डिमांड जोन बनता हुआ दिख रहा है। 1800 1850 रेंज एक डिमांड जोन बन रहा है, जहां से अगर स्टॉक का प्राइस इस लेवल पे आता है तो बड़े बायर यहाँ पे तैयार बैठे हुए हैं खरीदने के लिए, टच करते ही खरीद लेते हैं, ऐसा मान के चलिए ये डिमांड जोन बन रहा है फिलहाल। लेकिन एक रिटेल निवेशक के लिए ये एरिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन रिटेल निवेशक क्या चाहता है कि हमें सबसे सेफ एरिया, कि ये एरिया पार हो जाए तभी मैं खरीदूंगा, और रिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए जो मुझे यहाँ पे देखने को मिला, साथ के साथ प्राइस के साथ साथ RSI पे भी थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन देखने को मिला, इसीलिए इस स्टॉक का वीडियो हम आपके लिए लेके आए। बेस फॉर्मेशन, एक मजबूत बेस की पहचान। अब देखिए ये बेस फॉर्मेशन है, और जैसे जैसे प्राइस आपका अप जाएगा, ये बेस फॉर्मेशन विद अ हायर लो, थोड़ा सा लो ऊपर ही है, जैसे जैसे ये एरिया पार हो जाएगा आप कहोगे वाव ये तो आप पॉजिटिविटी भी दिखा रहा है। तो इतनी बड़ी करेक्शन, उसके बाद एक बेस फॉर्मेशन और RSI पे एक पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सिग्नल, जो कि अच्छी बात है। लेकिन एंट्री का पॉइंट, अभी आपको स्टॉप लॉस मिला है, एंट्री का पॉइंट अभी नहीं मिला है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है एंट्री के पॉइंट के लिए। अब आपको यार एंट्री, क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर जैसे मैं आपको कहता हूं कि बार बार सेफ जोन में जाना चाहेगा, और ये 200 डे की सिंपल मूविंग एवरेज बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का काम कर रही है। धीरे धीरे आप देखिए इस रेंज के आसपास आएगा, ये सपोर्ट है। ये एरिया जो तो हमारा बेस फॉर्मेशन वो हमने बात करी, लेकिन एंट्री एरिया मुझे लगता है कि ये एरिया 2000 के थोड़ा सा ऊपर वाला ये एरिया जो हाइज है ये पार होंगे, तो उसके बाद के करेक्शन या फिर 2100 के लेवल के ये एरियाज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। अब आप कहोगे वाव जब ये यहाँ पे जाएगा तो फिर से एक छोटी करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है, या फिर यहाँ से सीधे ऊपर जाके इसके लिए वो पुल बैक हो जाएगा, इस ब्रेकआउट के लिए, इस ब्रेकआउट के लिए एक छोटी करेक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से सिचुएशन आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिल सकती है। तो इसको अभी वॉच लिस्ट में ऐड करने की बारी है, और जब ऐसी सिचुएशन आपको प्राइस में देखने को मिलेगी तो डेली पे ये कहीं ना कहीं इन एरियाज को पार करता हुआ फिर से हमारे एसिड एरिया में जाता हुआ दिखेगा, यानी कि 60 पार एसिड एरिया में जाता हुआ आपको दिखेगा। दैट विल बी अ गुड सिग्नल। तो ये पूरी की पूरी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अभी हम एनालिसिस फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब मैं आपको डेली के बाद आवरली टाइम फ्रेम पे भी लेके चलोगे कि वहाँ पे क्या सिचुएशन बनी है। आवरली ही एक ऐसा यहाँ पे चार्ट था जिसने आज हमें सोचने पे मजबूर किया इस स्टॉक के बारे में। ये देखिए तेजी, करेक्शन, फिर से तेजी, और इस लेवल के क्रॉस होने का मैं इंतज़ार कर रहा था कि आज ये क्रॉस हो, और फिर से देखिए ये क्रॉस हुआ, बेस वहीं पे बना जो पुराना डिमांड जोन यहाँ पे था, और उसके बाद ये पार करके लेवल करके ब्रेकआउट का पुल बैक आया है। अब फिर भी अभी भी हमारे पास टाइम है, क्योंकि हमारे जो प्रीवियस हाइज हैं वो कहाँ पे हैं, बुलिश क्रॉस आवरली में बन चुका है, लेकिन प्रीवियस हाइज भाई हमारे पास बैठे हैं 2020 के लेवल पे, यानी कि 2020 का ये लेवल प्रीवियस हाइज का है। तो धीरे धीरे जो आवरली में एक पॉजिटिव ट्रेंड बना है वो इन लेवल तक जाके करेक्शन, ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है जो कि काफ़ी पॉजिटिव होगी। एंड यूर रिस्क मैनेजमेंट शुड बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्केट अभी बिल्कुल पीक पे है, वहां पे आपको करेक्शंस देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रिलायंस इंडस्ट्री सोच रहे हो, तो आपका जो वो टॉप का लेवल है 2100 के आसपास का वो क्रॉस हो जाए तो और भी कॉन्फिडेंस वाली सिचुएशन यहाँ पे आ जाएगी। और जैसे कि मैंने मंथली चार्ट पे दिखाया, जो करेक्शन हमारा है ना वो बड़ा करेक्शन है, वो मंथली का करेक्शन है। ये देखिए आप ये मंथली के लेवल का करेक्शन है, वो इस तरीके वाले करेक्शन है। देखिए ये 4th मंथ लग चुका है इस करेक्शन को। देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये जनवरी, और अब ये कहीं ऐसा लग रहा है कि रिजॉल्व होने की सिचुएशन में, और जो दिसंबर का हाई है वो पार होता है तो हमारे पास, दिसंबर नहीं बल्कि जिसका बॉटम लो पॉइंट ये है ना 1800, यानी कि जो नवंबर मंथ का हाई है वो 2100 के लेवल के आसपास है, वो क्रॉस हो जाएगा तो उसके बाद हमारी जॉइंट फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन पर अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छी। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और टेक्निकल
एनालिसिस इस तरीके से अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके वहाँ आपको काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें बताई गई है। फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।